नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं भारत के लिए एक ऐसी सिचुएशन की जहां पे भारत के लिए जीत की सिचुएशन बन रही है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं उसके लिए, तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आखिर किस किस का झंडा लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यूएई के लीडर से मिलते हैं और क्या बातचीत होती है। हाल ही में यूएई ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से लेने की जो बात करी है उसके लिए आज यहाँ पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं। और सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरी भी कई सारी डिफेंस की टेक्नोलॉजी हैं, मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं जो कि यूएई भारत से खरीदना चाहता है। अब आखिर ये कौन से वेपन्स हैं और भारत से क्यों खरीदना चाहता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, जिसको हम आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये दोस्ती आपको नजर आ रही होगी कि किस तरीके से यूएई के लीडर जो हैं वो हमारे देश में आते हैं, यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है, राइट। और आगे जब हम देखेंगे इस न्यूज के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हो यूएई लुकिंग टू बाय इंडिया ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आती हैं, है ना, कि अब यूएई क्या करना चाहता है, हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे खरीदना चाहता है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसे खरीदना चाहता है। अब यूएई के पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे मैं डेटा भी लेकर आई हूं कि यूएई किससे आखिर ये वेपन्स खरीदता था। तो यूएसए हो जाए, जर्मनी हो जाए, फ्रांस हो जाए, इससे ही सबसे ज्यादा वेपन खरीदा जाता था। लेकिन आखिर भारत कहां से पिक्चर में आता है, तो आपको पता होगा ब्रह्मोस मिसाइल आखिर कितनी ज्यादा कारगर साबित हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, कि हमारा दुश्मन भी इसके गुणगान गा रहा था, राइट। तो अब बहुत सारे देश हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जिनको हमने ऑलरेडी ये दे दी है मिसाइल, जैसे कि आप देख सकते हो फॉरेन कंट्रीज की बात करें अगर हम, तो फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जिनके पास ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, ये ब्रह्मोस मिसाइल दे दी है। अब यूएई भी इसको ज्वाइन करना चाहता है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है। अब यूएई और इंडिया के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो अच्छे हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं, तो ये जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो ये डिफेंस पैक्ट कुछ दिनों पहले साइन हुआ है, और किस तरीके से सऊदी अरेबिया, ईरान हो गया, ये सब ये यूएई के खिलाफ चल रहे हैं। ईरान इजराइल के वॉर के बीच में किस तरीके से यूएई ऐसे बीच में फंसा हुआ है, मार खा रहा है। तो इसीलिए अब यूएई क्या चाहता है कि वो भी अपना जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाए। और ये जो ब्रह्मोस है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है यूएई के डिफेंस सिस्टम वेपन में, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर मैप देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि यूएई की पोजीशन कहाँ पर है। ये आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे यूएई है, दिस इज ईरान, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे इजराइल है, और आगे जाएंगे आप यहाँ तो हमारा यूएसए आता है, राइट। ईरान का वॉर चल रहा है, साउथ एशिया सऊदी अरेबिया के साथ यूएई का टेंशन चल रहा है। यहाँ पे इसी की वजह से हूती यमन की जो लड़ाई होती है उसकी वजह से सऊदी अरेबिया इससे नाराज है, तो यहाँ पे अमेरिका ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स करी थी। इसी वजह से यूएई यहाँ पे अनसेफ फील करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब हाल ही में आपने ये भी न्यूज देखी होगी कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया था। इनसाइड पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट विद सऊदी दैट कुड पुल इनटू द ईरान वॉर, राइट। कि अगर कोई भी अब सऊदी पर हमला करेगा, यानी कि पाकिस्तान पर हमला किया है और पाकिस्तान भी उसको रिटेलिएट करेगा, सीधा सीधा ये माना जाता है अगर किसी भी दो देश के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन होता है। तो अब थोड़ा सा यूएई इनसिक्योर फील करते हुए यहाँ पे इंडिया की मिसाइल्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर मैं ब्रह्मोस की बात करती हूं तो आपको पता होगा इंडिया और रशिया का ये जॉइंटली डेवलप्ड, बोला जाए तो यहाँ पे मिसाइल है दोस्तों, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऑपरेशनल सुपरसोनिक मिसाइल है अभी तक का। और भारत अभी भी क्या कर रहा है, इसके वेरिएंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है, ताकि हम क्या कर पाए, और ज्यादा तेजी से अपने दुश्मन तक पहुंच पाए और उन्हें धुआं धुआं कर दे, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी क्या स्पीड है एंड ऑल्सो इसकी रेंज क्या है, तो 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अब लेटेस्ट हम बनाना चाहते हैं कि 800 किलोमीटर तक इसकी रेंज जानी चाहिए।
दुश्मन कहीं भी हो ये वहां पर जाके उसको निशाना बनाता है और वहीं पे जाके ही क्या करता है, उसको फोड़ देता है। खैर आपको तो पता ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर की खबरें आपने बहुत बार सुनी होगी। यहां पर आप देख सकते हो प्रिसाइज स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगेंस्ट लैंड एंड नेवल टारगेट्स। लैंड हो जाए, नेवल टारगेट हो जाए, ये क्या करता है, प्रिसाइज स्ट्राइक करता है। और ये आप एक डायग्राम में दिखाऊंगी आपको किस तरीके से जाता है कि अगर यहाँ पे टारगेट होगा भी तो ये लैंड से कुछ दूरी बना के क्या करेगा, अपना निशाना दुश्मन को बना ही लेता है। ठीक है, चाहे वो इस तरीके से हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल की तरह हो। यस, अब थोड़े दिन पहले यहाँ पे देखा होगा आपने कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई थी, है ना, अपने दुश्मनों को इस जो हमारी तीर है उससे किस तरीके से, है ना, रुलाया था, तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो यूएई है दोस्तों, अपना जो हम बात करें डिफेंस के इक्विपमेंट्स है, किससे किससे लेता है, तो अमेरिका से 42% लेता है, फ्रांस से 18% लेता है, एंड यहाँ पे दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया से 10% लेता है। लेकिन अब यहाँ पे भारत भी इसका हिस्सा बनने जा रहा है, यानी कि अब एक ये कहा जाए कि यूएसए से इनडायरेक्टली क्या भारत दुश्मनी ले रहा है, क्या फिर से ट्रंप उसी तरीके से रूठ जाएंगे और उनको मनाना पड़ेगा कि भारत से आखिर किस तरीके से ये ले सकते हैं वेपन, है ना, हम यूएस अभी तक हैं, हमसे क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। टैरिफ वॉर फिर से शुरू हो सकता है ना, क्योंकि ये चीजें अब चल रही हैं। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से हमने ये ब्रह्मोस मिसाइल यूज करके, आकाश तीर यूज करके कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई थी, जिसकी वजह से ही आज यहाँ पे यूएई और इंडिया के बीच में ये डील देखने के लिए मिल रही है। और यूएई ने भरोसा दिखाया है, ट्रस्ट दिखाया है दैट ब्रह्मोस हो, आकाश तीर हो या फिर कई सारे इक्विपमेंट्स हो जो कि यूएई इंटरेस्टेड है लेने में, भारत के साथ क्या करना चाह रहा है, लेना चाह रहा है। अब हमारे लिए, इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया वांट्स टू बिकम एक्सपोर्टर ऑफ दीज डिफेंस वेपन्स, जो कि हमारी छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ इंपोर्टर नहीं रहना चाहते हैं, एक्सपोर्टर भी बनना चाहते हैं। तो यस, मेनी ऑफ द कंट्रीज, फिलीपींस की बात करी हमने, वियतनाम, इंडोनेशिया, नाउ यूएई हैज आल्सो जॉइन्ड दिस क्लब, राइट। आगे अगर देखते हैं तो ये हमारा क्या रहेगा, आकाश तीर है। ठीक है, ब्रह्मोस क्या करता है, एक प्रिसाइज जाके टारगेट को हिट करता है, टारगेट को छोड़ता नहीं है। आकाश तीर अगर एक रडार की तरह यूज करता है कि डिटेक्ट कर लेता है, और अगर दुश्मन की कोई भी मिसाइल, कोई भी तीर कमान आ रही हो तो वो उसको क्या करता है, रोकता है, वहीं पे एयर टू एयर खत्म कर देता है। तो आकाश तीर भी हमने यूज करी थी ऑपरेशन सिंदूर में, जिसके कारनामे ऑफ कोर्स देश देश में दिए जाते हैं, बोले जाते हैं। अब यहाँ पे इन साहब के साथ जो दोस्ती है वो भारत के साथ खट्टी होते दिख सकती है इस डील के बाद। खैर ये तो आगे की बात होगी, जो भी इस पे यूएस का प्रक्रिया होगा या डिसीजन होगा उसको तो मैं आपके लिए लेकर आती ही रहूंगी। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर से ही सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।